तो अब इनसे मूव AX और यहाँ पे लिख दिया SI, और अब अज्यूम हम कर रहे हैं SI में पड़ा है 02102 0102, तब उसने 0102 से कॉपी करना है, क्योंकि AX में कॉपी करना है तो 2 बाइट कॉपी करेगा, 102 वाली भी और 103 वाली कंसेक्यूटिव 2। इसमें से 43 लोअर पोर्शन में चले जाएगा, 44 अपर पोर्शन में चला जाएगा, तो ये AX की नई वैल्यू बन जाएगी। आ रही है बात समझ? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ये एक्सचेंज के केस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कहा जाता है लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, या हम इन्हें कहते हैं बिट वाइज इंस्ट्रक्शंस। तो इनमें जो फर्स्ट वन बिट वाइज इंस्ट्रक्शन है वो है एंड इंस्ट्रक्शन। टू ऑपरेंड लेती है, सिमिलरली मूव, ऐड और किसी भी वैल्यू की तरह का हम लिख सकते हैं इसको एंड करो PL की वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट लिख दूं 47 हेक्सा को ऐड कर दो, ऐड करो AL और BL की वैल्यू को, AX और BX की वैल्यू को। टू ओपन लेने हैं, वो तमाम केसेस आ सकते हैं यहाँ पे जो कि मूव के साथ किए जा सकते हैं। मेमोरी नहीं आ सकती, मेमोरी और रजिस्टर आ सकता है, रजिस्टर मेमोरी आ सकती है, मैं वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। अब इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? इस इंस्ट्रक्शन ने इन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू का लॉजिकल एंड ऑपरेशन करना है, और उसके बाद रिजल्ट को इस वाले रजिस्टर में जो पहले लिखा जाएगा उसमें स्टोर करवा देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे BL रजिस्टर था, BL रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है 35 हेक्सा, और मैंने उसका ऐड किया 47 हेक्सा के साथ। अब इनका ऐड होना है, इनका ऐड कैसे होगा? 3 एक्चुअल में 6 के इक्वल होता है, 5 होता है 1, ये 35 हेक्सा है, 47 होगा 0100, 7 होता है 0111, और इनका लॉजिकल एंड हो जाएगा। लॉजिकल एंड का मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, सिंपली जो एंड होता है। तो 1 1 और 1 एंड होंगे, 1 देंगे, 1 0 0 1 0 1। तो जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी एंड BL 47 हेक्सा, DL में 35 पड़ा है और यहाँ पे कांस्टेंट 47 लिया है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 05 हेक्सा। ये BL के रिजल्ट आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद। तो लॉजिकल एंड कर दिया, बिट वाइज एंड कर दिया। समझ आ रही बात सबको? हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि एंड इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है, एंड इंस्ट्रक्शन is used to reset the specific bit or bits। किसी रजिस्टर की किसी एक या एक से ज्यादा बिट्स को रीसेट करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास ना BL रजिस्टर है और इसकी बिट नंबर, हम बिट नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक बिट, 8 बिट्स हो जाएंगी BL रजिस्टर की। मैं BL रजिस्टर की बिट नंबर 1 3 और 6 को रीसेट करते हैं। BL में जो भी डाटा पड़ा है उसकी बिट नंबर 1 3 6 को रीसेट करना है। कैसे किया जा सकता है आपका ख्याल? जी बताएं, कैसे कर सकते हैं रीसेट?
सर रीसेट मतलब क्या जीरो हो जाए? हाँ, समझ जब भी रीसेट करने का बोलते हैं ना, बिट को रीसेट करने का मतलब ये होता है कि वो बिट जीरो हो जाए। अब मैंने बता दिया नंबर 1 3 और 6 जीरो। सर कोई ऐसा नंबर ले जिसका ले तो वो जीरो हो जाए, कोई ऐसा नंबर लें जिसका हम उसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो जीरो हो जाए। हाँ जी। अब हमें करना चाहिए कोई ऐसा नंबर बनाना है कि जिसका एंड ऑपरेशन बीएल के साथ किया जाए तो बिट नंबर 1360 हो जाए, बाकी की बिट जैसी हैं वैसे ही रहे। कोई भी डाटा अज्यूम कर ले, मैं अज्यूम कर लेता हूं बीएल के अंदर जो डाटा पड़ा ना, बीएल की वैल्यू है 110100 1 ये डाटा पड़ा। अब हमें कौन कौन सी बिट को जीरो करना है, ये तो मैंने assumption लिया है। आपने जिस भी बिट को जीरो करना है, आपने एक मास्क बनाना है। मास्क क्या होगा? बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 बिट्स है। बिट नंबर 1 के नीचे 0 लिख दें, बिट नंबर 3 के नीचे 0 लिख दें, बिट नंबर 6 के नीचे 0 लिख दें, बाकी तमाम बिट्स को 1 कर दें। ये जो भी वैल्यू बनी है, इस वैल्यू का जब भी बीएल के साथ ऐड किया जाएगा तो ये गारंटी होगी कि बिट नंबर 6 3 और 1 जो है वो 0 हो जाएगी और बाकी की बिट जैसी हैं वैसी रहेगी। करके देख ले बेशक, यहां पे लिखे 1 0 1 1 0 1 0 1 ऐड किया, 1 ऐड और 1 को ऐड कर लिया तो रिजल्ट 1 आया। 1 और 0 को ऐड किया 0 आया, 0 1 को ऐड किया 0 आया, 0 0 को ऐड किया 0 आया, 1 1 को ऐड किया 1 आया, 0 1 को ऐड किया 0 आया, 1 0 को ऐड किया 0 आया, 1 1 को ऐड किया 1 आया। अब इसमें आप देखें बिट नंबर 1 जो थी, बिट नंबर 1 कौन सी थी? बिट नंबर 1 ये थी, बिट नंबर 3 ये थी और बिट नंबर 6 ये थी। ये सारी तीनों जीरो हैं। पहले जो भी था इनमें जीरो, बिट नंबर 1 में 1 था 0 हो गई, 3 में 0 था और 0 ही हो गई, 6 में 1 था 0 हो गई। लेकिन बिट नंबर 7 देखें सेम रही, बिट नंबर 5 जो थी सेम रही, 4 सेम रही, उसके बाद 2 जो बिट थी वो सेम रही और 0 वाली बिट भी सेम रही। ये बिट सेम रही है। इसके अलावा जो बिट नंबर 1 3 और 6 थी वो जो भी थी हमें नहीं पता 0 हो गई। तो जब भी किसी नंबर को रीसेट करना होगा, किसी खास बिट को रीसेट करना होगा तो उसके लिए आप मास्क बनाएंगे। और मास्क कैसे बनाना है कि जिसको रीसेट करना है बिट को उनके अगेंस्ट 0 लिखें, बाकी सबके नीचे 1 लिख दें, तो जो नंबर बनेगा उस नंबर का बीएल के साथ ऐड कर दो। ये नंबर क्या बनता है एक्चुअल में? ये नंबर हम देख लेते हैं। ये तो हेक्सा में 5 बन गया, ये 1 9 10 11 किसके इक्वल होता है? बी के। तो हम कहेंगे एंड BL, B5 हेक्सा किया तो इस इंस्ट्रक्शन के चलने से एंड इंस्ट्रक्शन जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो BL रजिस्टर के 1 3 एंड 6 बिट नंबर 0 हो जाएंगे और बाकी के सारे जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो किसी जी बोले BL की वैल्यू ली है वो हमने अज्यूम की है। मैंने कोई अज्यूम किया, मैं ये तो समझाने के लिए एग्जांपल लिया ना। यहां पे हमने BL लिखा, BL में जो पड़ा होगा उस डाटा की बिट नंबर 1 3 और 6 गारंटेड 0 हो जाएंगी, बाकी सारी जैसी हैं वैसी रहेंगी। ठीक है जी, समझ आती है बात? तो जिसको रीसेट करना है उस बिट के नीचे 0 लिखे, हम एक मास्क बन गया, इस नंबर के साथ ऐड कर दें। इसमें कोई कंफ्यूजन हो जी? किसी को कंफ्यूजन हो? दूसरी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो और इंस्ट्रक्शन। और का काम क्या है? और ऑपरेशन परफॉर्म करना। इसके साथ किस तरह से ऑपरेंड लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बी एंड के साथ या मूव के साथ लिखते हैं। और इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली जो यूज होती है वो किसी बिट को सेट करने के लिए यूज होती है।
यूज टू सेट bit or bits of any register करती है और ऑपरेशन ही है, लेकिन टिपिकल अगर हम सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए और इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एएल रजिस्टर है और एएल रजिस्टर की बिट नंबर 2, 5 और 6 को सेट करना है, जो भी वैल्यू पड़ी है उसमें इन बिट्स को सेट करना है। एएल की कोई भी वैल्यू बताएं, एज अ रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 1 ये वैल्यू ले लिया। एएल में वैल्यू पड़ी है और मैंने चाहता हूं कि इसकी बिट नंबर 2, 5 और 6 सेट हो जाए, तो बिट नंबर 0 से स्टार्ट लेते हैं। जिस जिस बिट को सेट करना है उस बिट नंबर के अगेंस्ट 1 मेंशन करें, बाकी तमाम बिट्स पे 0 मेंशन कर दें। ये जो नंबर बना है इस वाले मास्क के साथ एएल का एंड कर दें, और ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। मैं देखता हूं इस और ऑपरेशन को 0 1 1 0 0 1 0 0 इनका जब और करेंगे 0 और 0 करें आंसर क्या आता है? 0 और 0 करें आंसर क्या आता है? 0 0 सर 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 और 1। अब इसमें नोट कीजिएगा कि बिट नंबर 2 और बिट नंबर 5 और बिट नंबर 6 ये 1 है और बिट नंबर 7 जैसे की वैसे ही है, बिट नंबर 7 जैसे की वैसे ही है। बिट नंबर 6 जो है ये बिट नंबर 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 0। 0 वाली जो थी वैसे ही रही, 1 वाली जो थी वैसे ही रही, 2 वाली 1 थी अभी भी 1 हो गई। अगर 2 वाली बिट 0 थी तब भी 1 होती गारंटेड, क्योंकि उसके नीचे 1 आ रहा है। 3 वाली 1 थी 1 नहीं रही, 4 वाली 1 थी 1 नहीं रही, 5 0 थी तो 1 हो गई, 6 0 थी तो 1 हो गई, 7 1 थी 1 नहीं रही। तो इस मास्क के साथ जब हमने ये मास्क क्या बन गया, इसको हम कह देंगे ये है 6 ये है 4। मैं कह दूंगा मैंने किया ऑपरेशन क्या, और AL 64 हेक्सा। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बिट नंबर AL रजिस्टर की बिट नंबर 2 5 और 6 गारंटेड 1 हो जाएगी और बाकी जैसी थी वैसी रहेगी। आगे बात समझ सकते, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, इसमें कोई पॉइंट ना समझ आया? सर ये दोबारा बता दें जब भी बताया आपने। मैंने ये बताया है कि और की सेक्शन डाटा का और ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कहीं पे लिख दिया जाए और AL, BL या और AL, कोई नंबर लिख दें 41 हेक्सा, तो ये इस वाले रजिस्टर इस वाले रजिस्टर की वैल्यू को और करती है और रिजल्ट को इसमें सेव करा देती है। इसके अलावा कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए, कभी आपसे कह दिया जाए कि AL रजिस्टर की कोई स्पेसिफिक बिट को सेट करना है, जब भी किसी रजिस्टर की कोई स्पेसिफिक बिट सेट करनी होगी, सेट करने का मतलब है कि उसमें लाजमन 1 आना चाहिए, तो उस केस में और इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाएगा। और इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए किस नंबर के साथ उसका और किया जाए उस रजिस्टर का, किसी खास बिट को आप सेट करने जा रहे हैं, वो नंबर हम यूं बनाएंगे। आपको अगर कहा गया 2 5 6 बिट को सेट करना है तो उनके अगेंस्ट 1 लिखें, बाकी सबके अगेंस्ट 0 लिखें और उसका और ऑपरेशन कर दें। और अगर इससे पीछे देखें, अगर हमें रीसेट करना है तो उसके लिए ऐड करेंगे, और ऐड के लिए क्या करना पड़ता है, जिसको ऐड करना है उसके लिए 0 लिखें, बाकी सबके लिए 1 लिख दें, तो उससे रीसेट हो जाएगा। ये जो चीज बनती है ना, इसको हम कहते हैं हमने मास्क बना दिया। इस मास्क के साथ सेट या रीसेट किया जाएगा। समझ ये बात की? यस सर। सिमिलरली थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, वो है एक्सक्लूसिव और। ये यूज किया जाता है यूज टू टॉगल एनी स्पेसिफिक
बिट और बिट्स। इस रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं AL रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है 11010010 ये AL रजिस्टर, और मैं चाह रहा हूं AL रजिस्टर की बिट नंबर 0, 3, 5 और 6 ये टॉगल हो जाए। टॉगल का मतलब है कंप्लीमेंट हो जाए इनका। टॉगल करने के लिए यहाँ पे टॉगल वर्ड में यूज कर लेंगे कंप्लीमेंट। तो जिस जिस बिट का कंप्लीमेंट करना है उस बिट के अगेंस्ट मान लिखें, जिसका कंप्लीमेंट करना है उसके अगेंस्ट मान लिख दें। थ्री के अगेंस्ट मान आ गया, 5 के अगेंस्ट मान आ गया, 7 के अगेंस्ट मान आ गया, बाकियों के अगेंस्ट 0 लिख दें। और इस नंबर के 3, 5 और 6 था, सॉरी 3, 5 और 6 के अगेंस्ट 1, बाकी सबके 0। ये जो भी नंबर बना इसके साथ एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करते हैं उस रजिस्टर का। यहां पे जरा एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करते हैं हम 0 1 1 0 1 0 0 1। अब एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करने लगे। 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और करें तो आंसर क्या होता है? जी 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और करना आंसर क्या होता है? 1 1 होता है। 1 आता है। 1 0 का एक्सक्लूसिव और करें आंसर क्या आता है? 1 0 0 का 0 0 0 0 0 1 1 0 का 1 1 0 का 1 0 0 और 1। अब नोट कीजिएगा कि हमने बिट नंबर 0 को टॉगल करना था। बिट नंबर 0 एल की पहले क्या थी? 0 थी, अब क्या बन गई है? बिट नंबर 0 0 थी, अब क्या बन गई है? 1 1 3 0 थी, अब क्या बन गई है? 1 टॉगल हो गई, उल्ट हो गई है। बिट नंबर 5 0 थी, 1 बन गई। बिट नंबर 6 1 थी, 0 बन गई, टॉगल हो गई। इसके अलावा जो बिट्स हैं, बिट नंबर 7 देखें, 1 थी 1 ही रही। उसके अलावा बिट नंबर 4 1 थी 1 ही रही, इनको मैं सर्कल कर रहा हूं। सिमिलरली बिट नंबर 2 0 थी, 0 ही रही। बिट नंबर 1 1 थी 1 ही रही, और कोई बिट चेंज नहीं हुई। जो जो बिट के अगेंस्ट हमने 1 डाला था वो वाली बिट हमारे पास चेंज हो गई है, सिर्फ वो बिट चेंज हुई है। समझ आ रही है बात सबको? इसमें कोई क्वेश्चन हो? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? हम ये अब 3 इंस्ट्रक्शन है, तीनों इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट सेम है। काम क्या है? ऐड की इंस्ट्रक्शन ऐड ऑपरेशन करती है, और की इंस्ट्रक्शन और करती है, एक्सक्लूसिव और की एक्सक्लूसिव और करती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर कहना हो किसी बिट को रीसेट करना है तो ऐड यूज किया जाएगा, अगर सेट करना है तो और यूज किया जाएगा, और अगर टॉगल करना है तो उसके लिए एक्सक्लूसिव और यूज किया जाएगा। जी समझ आ गई बात सबको? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? सर एक्सक्लूसिव और में जिस बिट को टॉगल करना होता है वहाँ पर 1 लगाते हैं ना, वहां मान लगाते हैं, बाकी सब में 0 लगा देते और एंड में हमने ये करना होता है जिस बिट को हमने हैं। रीसेट करना है 0 लगा देते हैं। उसके अगेंस्ट 0 लगाते हैं, बिल्कुल ठीक। ओके 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 ठीक। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? सर इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, x और आगे AL कोमा अगली जो वैल्यू होगी। हाँ जी, जैसे ये वैल्यू बनी है, ये वैल्यू क्या बनी है इसको वैल्यू नोट करें तो ये 6 है और ये 9 है। हेक्सा में मैं लिख रहा हूं तो एक्सक्लूसिव और 6 AL 69 हेक्स लिखती है। समझ गए? जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?
आगे एक और इंस्ट्रक्शन है, दो और है, वो सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। फोर्थ नंबर पे आती है नोट की इंस्ट्रक्शन और फिफ्थ पे आती है नेगेशन की इंस्ट्रक्शन। ये दोनों इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, इनके साथ एक ऑपरेंड लिखा जाता है, यानी अगर हमने कोई एक ऑपरेंड लिखना है हम लिखेंगे नोट एल या नेगेशन एल या बीएल या एएक्स, जो भी लिखना है। ये जो भी एल में नंबर पड़ा होगा उसका वंस कंप्लीमेंट लेती है नोट की इंस्ट्रक्शन, और नेगेशन की इंस्ट्रक्शन जो भी एल में नंबर पड़ा होगा उसका टूज कंप्लीमेंट लेके एल में स्टोर करवा देगी। तो नोट की इंस्ट्रक्शन वंस कंप्लीमेंट और नेगेशन की इंस्ट्रक्शन टूज कंप्लीमेंट ले रही होती है, और स्टोर जो ऑपरेंड लिखा गया उसके अंदर स्टोर करा देती है। आ रही बात समझ? तो ये सिंपल सी सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, नो वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट लेने के लिए यूज होगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मतलब जो नोट की ये इंस्ट्रक्शन है वो सारी फॉर एग्जांपल उसको हाँ, कंप्लीमेंट ले लेंगी। एआई में मेरी वैल्यू पड़ी है, assumption ले रहा हूं मैं, एआई में वैल्यू पड़ी है 101101010, ये, और मैंने जब इंस्ट्रक्शन चलाई नोट एएल, तो एएल की जो नई वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू इसमें आ जाएगी 0101101। तो ये इंस्ट्रक्शन जब नोट एएल चला दी, टूज कंप्लीमेंट नहीं लिया, वंस कंप्लीमेंट लिया, तो हर बिट को टॉगल कर दिया। और अगर मैं नेगेशन एएल चलाता तो एएल की नई वैल्यू आ जाती 01110010। तो ये टूज कंप्लीमेंट है, ये टूज कंप्लीमेंट है, ये वंस कंप्लीमेंट है। ठीक है जी? आ रही समझ बात? यस सर। और कोई क्वेश्चन? हमने टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, एंड और एक्सक्लूसिव और, जो कि 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, नॉट और नेगेशन 1 ऑपरेंड है। एंड का काम लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना और लॉजिकल और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करती है। टिपिकली अगर हम किसी खास बिट्स को रीसेट करना चाहते हैं तो एंड इंस्ट्रक्शन यूज होगी विद स्पेसिफिक मास्क। वो मास्क आपको बिट नंबर्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप और इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और उसके लिए मास्क आप बनाएंगे, जहां जहां सेट करना है वहां लगाएं, बाकी सबको जीरो कर दें, और वो एक मास्क बन जाएगा उस नंबर के साथ, और ऑपरेशन परफॉर्म करें। और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन टॉगल करने के लिए यूज होती है किसी खास बिट को। अगर सारे के सारे रजिस्टर को टॉगल करना है तो फिर हमें नोट की इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी, जो कि वंस कंप्लीमेंट ले लेती है, और नेगेशन टूज कंप्लीमेंट लेती है। समझ आ रही है बात सबको? कोई क्वेश्चन हो इसमें आपका? नो सर। गुड। अच्छा जी, अभी ना मैं आपकी यहाँ पे एक मिनट अटेंडेंस ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। मैं आपसे ना यहाँ पे गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर करता हूँ, जो कि क्विज है आप लोगों का। उसमें 10 एमसीक्यूज हैं। उसमें 10 एमसीक्यूज होंगे, और वो आप लोगों ने सिर्फ 15 मिनट्स में करने होंगे। उसमें मैं टाइम लिमिट लगा रहा हूँ रिस्पॉन्स पे। अगर तो आप लोगों ने उतने टाइम में कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज का ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा।
एक मिनट में आपके पास लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये चैट में मैंने क्विज का लिंक शेयर कर दिया आपसे। इसको ओपन कर लें। 9:50 पे स्टार्ट होगा और 9:30 पे खत्म हो जाएगा। ये ना बंद हो जाएगा तो इसको कर ले, स्टार्ट कर दें। क्विज 10 एमसीक्यूज एंड 10 के 10 को अटेम्प्ट करना है आपने। जी सब लोगों ने ओपन कर लिए? यस सर। ओपन किसी का अगर नहीं हुआ क्विज तो मुझे बता दें। ओपन हो गया सबका? तो ये 9:10 पे मैंने आपको सेंड किया लिंक और 9:25 पे ये मैं लिंक ऑफ कर रिस्पॉन्स कलेक्शन ऑफ कर दूंगा। तब तक ये आपने इसका रिस्पॉन्स भेज सकते हैं।
इसमें आप लोगों के पास ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्विज के अंदर, वो उसमें आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, डू नॉट मॉडिफाई दिस आंसर, उस वाले क्वेश्चन को ना। सर ये लिंक दोबारा शेयर कर सकते हैं गूगल फॉर्म का? क्यों, आप पहले शेयर नहीं हुआ आपसे? नहीं सर, मैं जरा लेट हो गया था। कर दिया मैंने शेयर। थैंक यू सर। सर ये जो एक MCUs है, ये DS वाला, ये जिसमें DS की वैल्यू चेंज करनी है, सर ये सही है? इसमें ऑप्शन है तो गलत तो नहीं है? मुझे गलत लग रहा है MCU। अभी जो भी है कर दें, बाद में मैं कर दूंगा, इसको बता दूंगा। ठीक है सर।
लास्ट 2 मिनट है। सर सबमिशन कंफर्म कर दे। सबमिशन बेटा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, आप सबमिट करेंगे तो जिस नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वहां व्यू स्कोर कर सकते हैं आप। आपको आपका स्कोर नजर आ जाएगा तो पता लग जाएगा सबमिशन हो गई है या नहीं। अगर इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दे सब लोग, मैं इसको रिस्पांस को ऑफ करने लगा हूं। विद इन अ मिनट रिस्पांस ऑफ हो जाएगा। प्लीज सबमिट के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद दोबारा सबमिट नहीं होगा। जल्दी से सबमिट कर दें सब लोग। ओके जी, क्विज सबमिशन ऑफ हो गई है। मार्क्स आपके आ गए हैं। आप लोगों के पास आपके मार्क्स नजर आ रहे होंगे, वो देख लीजिएगा और इसके करेक्ट आंसर्स भी आ रहे होंगे क्विज के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं क्लास में ही था, लेकिन मीट में ही था, सॉरी। लेकिन सर मेरा इंटरनेट की वजह से सर मैं क्विज नहीं दे पाया, तो सर क्या मैं आफ्टरनून के साथ दे सकता हूँ क्विज? ये मॉर्निंग और आफ्टरनून इकट्ठा ही है क्योंकि क्लास हो रही है बेटा। तो बस सर अब हो वो गया है। सर सर मैंने सबमिट कर दिया, वो कह रहा है फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। जी बेटा आपने लेट सबमिट किया। सर 25 पे कर दिया था। नहीं किया था बेटा, मैंने 26 पे ऑफ किया क्विज को। सर मैंने 25 पे कर दिया था, शायद इंटरनेट स्लो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1 मिनट में हो जाता है। आपने लेट किया, मैं आपको कहता रहा हूँ करने। सर वो मैंने लेट शुरू किया था। ठीक है, मैंने आपसे जब कहा है कि टाइम पे ऑफ करें, मैं अनाउंसमेंट करता रहूंगा। मैंने 2 मिनट पहले भी किया है, फिर 1 मिनट पहले भी किया, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा मिनट भी दिया। सर अब कोई चांस